टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो देखो कॉलेज वॉलेज करके अपना पूरा घर आ चुका हूँ। अब हो रहे हैं 5:40। अब देखो बाल वाल जो है ना थोड़े अजीब से हो रहे हैं, सो इनको सेट करा के आता है जो अच्छे से बढ़िया। तो चार चीज़ें करवाई हैं, तो चलते हैं अभी मनी ले लेते हैं, बिकॉज मनी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे के बिना तो करेंगे नहीं, तो चलते हैं। देखो बारिश हुई आज बहुत ही ज़्यादा। सो जी चलते हैं, अपना बाल वाल सेट करवाएंगे यार, बहुत बड़े हो रहे हैं बाल। सो चलते हैं, गाड़ी खड़ी करके अब यहाँ चलते हैं बारिश के सिटी स्क्वायर में कटवाइएंगे आज बारिश हो रही है, नहीं तो कटवा के तो बढ़िया ही दिखेगा हो रहा था, पर आगे भीड़ हो रही होगी, जाम लग जाता आगे। करवा दो भाई ऐसे ही बढ़िया सा हेयर कट। गाइस देखो ग्लो आ रहा है, मैं हेयर कट भी करवा लिया, अभी ज़्यादा साइड नहीं करवा और ग्लो आ रहा है। सब चलते हैं वापस घर। देखो बात होती बिकॉज घर तो आ गया। जिसने भी कल का वाला व्लॉग देखा होगा, सो हम चंद्रयान 3 की बात कर रहे थे। तो सबसे बड़े प्राउड मोमेंट की बात इंडिया के लिए ये है भाई, ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट की बात है कि थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली चंद्रयान जो मिशन मतलब चंद्रयान जो था वो मून पे लैंड हो चुका है। और भाई ये मतलब कि ऐसा नहीं नेशनल लेवल पे बट बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत बहुत डेवलप्ड कंट्रीज ये चीज़ ट्राई कर रही थी बट किसी पे भी नहीं हो पाया था सच जो इंडिया ने कर दिखाया है। सो बाकी आगे आपको व्लॉग में दिखाता हूँ कि क्या मतलब कि कैसे वो लाइव था पूरा इवेंट जो था, जो भी था जो बोलो। सो वो वाला क्लिप्स दिखाते हैं आपको आगे कि कैसे चीज़ें हुई हैं। सो देखो आप नेक्स्ट। कुछ ही पल दूर है। पावर डिसेंट शुरू होने में लगभग 30 सेकंड ही बचा है और हमको ये सारे डेटा मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूम में आईडीएसएन 32 के द्वारा, जो कि लगातार लैंडर के कनेक्शन में बना हुआ है, प्रदान कर रहा है। Dear viewers, the pivotal power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजेंटल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग
अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers during the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरुषि, अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the
final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। Confirmation of we are nearly at पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. गाइस देखो भाई, जो भी आप लोगों ने क्लिप्स देखी, मतलब कि एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है भाई अपनी कंट्री को लेके, कि प्राउड मोमेंट है भाई। देखो इतनी चीज़ें अचीव करना और एक एक्साइटमेंट पूरी, मतलब कि पूरी कंट्री में क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक्साइटमेंट है भाई कि जो चीज़ हुई है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीज़ है। सो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताओ और वीडियो लाइक कर दो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ अगले व्लॉग में। सो बाय गाइस।